31 जनवरी को पूरे बलूचिस्तान में कई बड़े स्तर पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए और ये बताया जा रहा है कि ये ना सिर्फ मेन जो इलाके हैं बल्कि ये खारान, पंजगूर, ग्वादर, पसनी कई इलाकों में ये अटैक्स एक साथ हुए और कहीं ना कहीं इसने इन अटैक्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस की नींदें उड़ा दी। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इस अटैक्स को रिपेल कर दिया गया है और उसमें 145 के आसपास जो रिबेल्स हैं उनको मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने जो अपना आंकड़ा है वो करीब 17 के आसपास बताया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है इसको समझने के लिए हमारे साथ हकीम बलोच सीधे जुड़ रहे हैं लंदन से। हकीम सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो हाल फिलहाल में जो अटैक्स में इंटेंसिटी तेज हुई है, जो बड़ी है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो आपने जो आंकड़े कहे, आंकड़ों से शुरू करते हैं। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के जो हैं 220 जो हैं पर्सनल, फ़ौज के, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस के, पुलिस के, सीटीडी के जो हैं मारे गए हैं। ये बलूच लिबरेशन आर्मी के दिस मॉर्निंग आई थिंक हाफ एन आवर अगो स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने क्लेम किया है। उसके साथ-साथ बलूच लिबरेशन आर्मी ये कह रही है कि उनके 27 जो हैं मेंबर्स इस जंग में अभी तक मारे जा चुके हैं, जिनमें 14 जो हैं मेंबर ऑफ द मजीद ब्रिगेड, जो एज़ वी ऑल नो इट इज़ द सुसाइड स्क्वाड ऑफ द बलूच लिबरेशन आर्मी। जब वो किसी ऑपरेशन में जाते हैं, तो वो इसीलिए ही जाते हैं कि दे आर आइदर गोइंग टू डू अ ब्लास्ट, वो अपने आप को उड़ा देते हैं, या दौरान जंग हम्म। वो खुद को मार देते हैं, एंड देन वो इसलिए कभी नहीं जाते कि दे आर गोइंग टू अटैक एंड दे विल रन अवे। तो ये तो एक नंबर जो पाकिस्तान दिखा रहा है। और फिर आपने कहा कि जैसे उन्होंने कहा है कि हमने रेपेल कर दिया है और ये जो है खत्म हो चुका है। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि नोशकी जो है अभी भी बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में। वहाँ पे जो मिलिट्री कैंप्स हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं। वहाँ पे जंग अभी तक जारी है। बाकी बहुत सारे इलाकों में, जैसा कि आपने मकरान के इलाकों के नाम लिया, पंजगूर, पसनी, ग्वादर, केच में जंग जारी है। और इसी तरह जो खारान वगैरह है, वहाँ भी कल रात तक थोड़े बहुत जो है फायरिंग के, धमाकों के आवाज आते रहे हैं। एट द मिनट 58 आवर्स हो चुका है जब से बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने ये ऑपरेशन, जिसे वो ऑपरेशन हेरोफ 2.0 कह रहे हैं, जो कंटिन्यूएशन है अकॉर्डिंग टू देम ऑपरेशन हेरोफ का, जो इन्होंने अगस्त 2024 में जो कंडक्ट किया था, वो भी बहुत ही लार्ज स्केल पर था। बट इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा लार्ज स्केल पर है। पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से जो भी इस बयानात दिए जाते हैं, वो 100 टाइम्स झूठ पर ही होते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि हमने इन सरमचारों को, रेबल्स को मारा है। उसके बरक्स वो क्या करते हैं, जो प्रीवियसली अबडक्टेड लोग होते हैं, जो उनके टॉर्चर सेल्स या मिलिट्री कैंप्स में होते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें मारते हम्म। हैं और फिर उन्हें एज बलूच फ्रीडम फाइटर बताकर पेश करते हैं। एट द हम्म। मिनट सिचुएशन इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। वहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ये है कि मोस्टली इलाकों में उन्होंने इंटरनेट वगैरह को शट किया हुआ है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन जहां से भी हम लोग देख रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स बहुत फ्रीली घूम रहे हैं, और जो कॉमन फोक्स हैं, जो बलूच, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। लोग उनसे डर नहीं रहे। लोग उन्हें, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी में बलूचिस्तान की आजादी को देखें, आप लोग जो है इन जालिमों को शिकस्त दें, जालिम बीइंग पाकिस्तानी आर्मी। सो दिस इज द सिचुएशन। लेकिन हम जो हमने अटैक्स हाल ही में देखे 31 जनवरी को जो हुआ, जो आप कह रहे हैं कि अभी भी वहां पर जारी है, ये इंटेंसिटी एकदम से क्यों बढ़ी? ऐसा क्यों हुआ कि ये इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग इलाकों में एक साथ अटैक्स किए गए? क्या कोई बड़ा मैसेज देने की जरूरत थी इस टाइम में, या फिर जो लगातार वहां पर हमने देखा कि कई सालों से जिस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेज वहां पर ह्यूमन राइट अब्यूज करती हैं, वहां पर ज्यादतियां होती हैं, तो ये एकदम से इंटेंसिटी बढ़ने के पीछे क्या कारण है? क्या रीजन है? नहीं, दो दो से या तीन रीजन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बलूच हालत जंग में, जब से पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया को तोड़ा गया, जब दे कार्व्ड आउट पाकिस्तान, फ्रॉम दैट वेरी टाइम बलूच जो है पाकिस्तान से जंग में, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तो ये जंग कभी लो इंटेंसिटी, कभी हाई इंटेंसिटी पर जारी रहा है, लेकिन लास्ट 2 डेकेड से इस जंग में बहुत चेंजेस आए हैं। एंड देन फ्रॉम 2018 हमने देखा है कि बहुत ही इंटेंस हो चुका है ये जंग। उसके पीछे एक बहुत बड़ी
बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है बलूच नेशनल क्वेश्चन को इंटरनेशनली एक सिक्योरिटी मसले के तौर पर पेश करता है। वो ये कहता है कि एक लो लेवल इंसर्जेंसी है, बलूच जो है मुट्ठी भर लोग हैं, जैसे कि उनके फील्ड मार्शल जो खुद को फील्ड मार्शल कहते हैं आसिम मुनीर, वो कहते हैं कि 1500 लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1500 लोग अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे और वो 1500 लोग आपको इस कदर शिद्दत से मार रहे हैं, देन इट इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान आर्मी इज नॉट केपेबल कि आपके जो है इंटरेस्ट को वो वहां पे सिक्योर कर सके। अगर आप जो है बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बलूचिस्तान के गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं, और फॉर दैट मैटर अगर आपको सी पैक बलूचिस्तान में बनाना है, तो आपको बलूच अवाम की मर्जी, उनकी मंशा, उनकी आज़ादी, उनके राइट्स, उनकी जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना होगी। एंड विदाउट द विल ऑफ बलूच पीपल आप कुछ नहीं कर सकते। और ये जो पाकिस्तानी फोर्सेस जो है बलूच ब्रीफकेस भर के बलूचिस्तान से कभी अमेरिका तो कभी कहीं और जाकर रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाते हैं, दिखा सकते हैं, आपसे पैसे बटोर सकते हैं, क्या आप इनको निकाल कर ले जा सकते हैं? दैट इज काइंड ऑफ अ मैसेज दैट बलोच आर कन्वेइंग। और हमने देखा कि जहां से बशीर से बलोच की वीडियो आई है, लोग कह रहे हैं जो बलूचिस्तान के लैंडस्केप को समझते हैं, जो एरिया को समझते हैं, ये वो एरिया है जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जहां पे रेकोडेक और सेंडेक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। सो आपको अंदाजा होगा कि इससे क्या मैसेज दुनिया को देना चाहिए। एंड वन मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, बलोच आर फेड अप। हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने हमारी माँओं को, बहनों को, बेटियों को अगवा किया है, बलोचों औरतों को उनके साथ रेप किया है, उन्हें सेक्सुअल जो है हैरेसमेंट का और वायलेंस का सामना रहा है। हमारे हज़ारों लोगों को जो है अबडक्ट करके मारा गया है। हमारे रिसोर्स की जो है प्लंडरिंग जारी है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स इनटू दैट। इंटेंसिटी बढ़ती जब है जब जुल्म बढ़ता है, और जब जो है स्टेट नैरेटिव हम देख रहे हैं कुछ अरसे से, पाकिस्तानी जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान के, वो बहुत ही ब्रूटल फोर्स यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द पॉलिटिकल यू नो जो एक्टिविज्म है, जो पीसफुल एक्टिविज्म है। उन्होंने बलूचिस्तान में एक्टिविज्म को जीरो टॉलरेंस पे रखा हुआ है। जब आप पॉलिटिकल पीसफुल एक्टिविज्म को जीरो टॉलरेंस देंगे, आपके उसके लिए कोई जगह नहीं बचाएंगे, तो ऑब्वियसली द अदर वे इज द आर्म रेजिस्टेंस। और इसीलिए बीएलए जब हमने देखा जब बलूचिस्तान में उतरी है 31 जनवरी को, वीडियोस हैं, लोग उनको गले मिल रहे हैं, लोग उनके माथे चूम रहे हैं, लोग उन्हें खाना दे रहे हैं। बहुत से इलाकों में तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने, बिकॉज बलूच लिबरेशन आर्मी हैज सेड कि आप हमें ज्वाइन करें, लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया है। एंड दे वर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन दिस वॉर। सो लाइक इसी बीच ऐसा में पहले आपको कभी मैं नहीं हुआ एक है। एक एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमने पिछले जो उनके बलोच के जो सोशल मीडिया हैंडल उस पे एक तस्वीर, दो तस्वीरें खूब चल रही हैं, जिसमें एक हवा बलोच है और एक आसिफा मंगल है। यानी कि ये यस। दो ऐसी फाइटर्स हैं जिन्होंने हाल ही में इन अटैक्स में शामिल हुई है। तो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में ना सिर्फ इन रिबेलियंस में ना सिर्फ पुरुष हैं, मेल्स हैं, बल्कि खवातीन भी शामिल हैं। देखें, रीजन वाइज या इंटरनेशनली जो एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, जो मर्द और औरत की बराबरी का, बलूच, आप अगर हमारा टाइमलाइन देखेंगे, वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि बलूच हिस्ट्री में मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ हमेशा बराबर ही रहा है। बलोच खवातीन का जंग में पहले नहीं आना या इस लेवल पे नहीं आना, वो एक टैक्टिकल बुनियाद पे था। बलोच नहीं चाह रहे थे कि ऑब्वियसली कि बलोचों की जो खवातीन हैं, जो दूसरे जो एकमत अमली है, दूसरे ग्राउंड है, वहां पे काम कर सकती हैं, वहां पे बेटर काम कर सकती हैं, तो वहीं पे करें। लेकिन पाकिस्तान ने सिचुएशन ये कर दिया है कि अब फीमेल जो है पार्टिसिपेशन भी एज नंबर वाइज अगर हम कहें बराबर होगी, मर्दों से कम नहीं होगी। हमने देखा कि आपने जैसे नाम लिया हवा बलोच, आसिफा बलोच, मैं अभी देख रहा था कि एक 60 ईयर ओल्ड फीमेल, मैं एज इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये वो एज है जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, जब लोग अपने पोतों पोतियों को संभाल रहे होते हैं। इस एज की एक खवातीन ने, हम्म। आज इस सुबह उनका नाम आया, वो भी बलूच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन स्क्वाड का हिस्सा थी। तो यस, a number of Baloch women participating in the war is huge and it's getting even bigger.
और उसके रीजन ये है कि हम, मैं जैसे कह रहा हूँ कि हम पहले बलोच, हमसे मुराद नॉट माई सेल्फ और बलोच नेशनल मूवमेंट, बट व्हेन वी से हम कलेक्टिवली एज अ नेशन, द बलोच फ्रीडम फाइटर्स, उनका ये पॉलिसी थी कि खवातीन जहां बेहतर काम कर सकती हैं करें। दे वर पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे वर नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल वॉर। हम्म। वो इंटेलिजेंस या दीगर सतह पर काम करती थी, बट अब वो एक्चुअल वॉर का हिस्सा है। अच्छा, वही आप बात करें जो जिसका जब जिक्र पहले भी किया था कि हमने आपसे कुछ वक्त पहले देखा था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर व्हाइट हाउस गए थे, जहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, और एक बहुत सूटकेस वो दिखा रहे थे वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग ये थी कि वो जो मिनरल्स हैं, जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उसकी उन्होंने नुमाइश वहां पर रखी थी। तो ये वही मिनरल्स हैं जो वो बलूचिस्तान से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी के बगैर ये कैसे मुमकिन है? देखिए, पाकिस्तान में, व्हेन वी से पाकिस्तान, द प्रॉपर पाकिस्तान इज पंजाब, ठीक है। पंजाब में इस तरह के कोई खास मिनरल्स तो है नहीं जो वो जाके दुनिया को दिखाएंगे। अब रेयर अर्थ अर्थ मिनरल जो आसिम मुनीर ने वहां पे दिखाए हैं, जब शहबाज शरीफ उनके साइड में एज अ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली एज अ, आप ये कह सकते हैं, पीए ऑफ जो है आसिम मुनीर वहां पे खड़ा हुआ था। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल, वो कहते हैं, खोड़ी के दाम पे बलूचिस्तान के मिनरल्स बेचने गए थे। क्योंकि हमने देखा था कि ऑब्वियसली जो टेंशन बिल्ड अप हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके बाद से पाकिस्तान ने जो दुनिया में भागना शुरू किया, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब उन्हें पता है वो रीजनली जो है अपनी हरकत की वजह से इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये जितने भी रीजनल जो है पावर्स हैं, इवन चाइना उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा उस लेवल पे, तो वो इसलिए भाग के अमेरिका के पास गए कि देखो हमारे पास ये ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं। जब वो कहते हैं हमारे पास, विदाउट द विल ऑफ बलूच पीपल कहते हैं, जब आप हमसे इजाजत नहीं लोगे, हमारी जमीन से आप, ऑलरेडी वहां पे बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे प्लंडरिंग हो रहे हैं, उसके खिलाफ बलोच लड़ रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि बलोच अलाउ करेगा कि आप मजीद लूटें उनकी जमीन को? तो यस, ये मतलब हम, वो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है दुनिया को ये दिखाने का कि बलूचिस्तान बिल्कुल एक सेफ जोन है। आप वहां पे आएं, आप वहां पे बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करें, और आप वहां से जो है मिनरल एक्सट्रैक्ट करें। तो आई डोंट थिंक बलोच लिबरेशन आर्मी या दीगर जितने भी बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल अलाउ इट। हमने ये भी देखा था कि अब कल ही जब ये अटैक हुआ, उसके ठीक अगले दिन ही हमने देखा कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने सीधे हिंदुस्तान पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी 31 जनवरी को हुआ, उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। हालांकि हमारे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको इसका कंडम कंडम किया गया, इसको खंडन किया गया इस बात को। लेकिन बार बार जब आपके अंदरूनी हालात में इस तरह के हैं जो आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप सीधा आप इल्जाम लगाते हैं हिंदुस्तान पर। से दो चीजें, फर्स्ट थिंग, क्या पाकिस्तान क्या कहता है? आई डोंट थिंक दुनिया में कोई उस पर इतना भरोसा करता है। और फॉर दैट मैटर बलोचों को तो फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक इंडिया को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हाट इंडिया एक्चुअली नीड्स टू डू, इंडिया को एक एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी चाहिए जो बलूचिस्तान के जो मसले को, एंड अगेन इट इज नॉट इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। वो एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पे पाकिस्तान ने फोर्सिबली कब्जा किया है। इंडिया के पास एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जो बलूचिस्तान के इशू को फ्रॉम 1948 उठाए। लाइक हम देखते हैं इंडियन इंडिया मिशन की जानिब से यूएन में बलूचिस्तान में जो वायलेशंस होते हैं उन पे बात की हम्म। जाती है, लेकिन दे ऑलवेज पुट इट इन अ वे कि इंटरनल इशू ऑफ पाकिस्तान। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, बांग्लादेश वाज इंटरनल इशू ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश हैज एक्चुअली सेड कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा था। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे साथ हमें ताकत के जोर पे कब्जा किया। तो इंडिया को जब पाकिस्तान ये ब्लेम कर रहा है, एंड आई हैव सीन दैट स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी गुड, दैट दे हैव ऑब्वियसली टोल्ड पाकिस्तान के भाई अपने घर में अपने जो मसाइल हैं वो आप सुधारें, बजाय हम पे इल्जाम लगाने हम्म। के। बट आई थिंक इंडिया हिस्टोरिकली जो बलोच और हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिसे आप अगर अंग्रेज को निकाल भी दें तब भी बलोच और हिंदुस्तान या ये पूरा खित्ता एक हमसाए की तरह रहता था, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में हिंदुओं की कितनी बड़ी तादाद है। हमारे जो खान खलात थे, उनके जो है वुजरा थे, उनके जो दरबार में थे हिंदू जो है मतलब लोग रहते थे, या कलात जो था उसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स या जो ताजिर थे या जो जिनके बिजनेस थे वो हिंदुओं के थे। सो दे लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो
इस्लामिस्तान जो बना है पाकिस्तान के नाम पे, जिसने ये पूरा इशू क्रिएट किया है, तो इंडिया को चाहिए, ऑब्वियसली दे हैव कंडेम्ड इट, बट देयर शुड बी अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच शुड बी वेरी मच डायरेक्ट। लाइक आप कह सकते हैं कि अभी आप जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, बट द रियल इशू इज, जब तक आप पाकिस्तान की हकीकत को इंटरनेशनली एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक आप यूके को ये बावर नहीं कराएंगे कि जी जब 1947 में आप जा रहे थे, जब आपने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम किया था हमारी जमीन को, ऑन दैट वेरी टाइम 11 अगस्त को ये भी फैसला हुआ था कि बलूचिस्तान आजाद हुआ था, और आपने ट्रीटी है बलूचिस्तान के साथ, इफ वी गो एज बैक एज 1873, उस ट्रीटी के तहत आप बलूचिस्तान पे अगर कोई फॉरेन पावर आएगा तो आप उसको उस अटैक के खिलाफ उसे रोकेंगे। बट जब पाकिस्तान ने कब्जा किया, तो ये अनफॉर्चुनेटली ब्रिटेन के ईमा पे किया। इट वाज ब्रिटेन हु एक्चुअली टोल्ड पाकिस्तान कि अब बलूचिस्तान को आजाद नहीं रख सकते, वी कांट अफोर्ड इट। So India's policy should be in a way which can not only help Baloch, but it can bring regional and international peace. अच्छा, वहीं अगर हम बात करें, रिसेंटली हमने ये भी स्टेटमेंट्स देखे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, बार बार ये कहा जाता है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनको बलूचिस्तान में पनाह मिलती है, और जो अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भी उनको पनाह देती है। ये इसमें कितनी सच्चाई है कि तहरीक तालिबान के जो लीडर्स हैं वो बलूचिस्तान में पनाह पाए हुए हैं? सी अगेन, आप देख रहे होंगे शायद मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो पाकिस्तान क्या, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आप जब तालिबान का नाम सुनते हैं, तालिबान इज इक्वल टू पाकिस्तान था, ठीक है। आपने अफगानिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी चलाने के लिए पहले तो आपने अफगान तालिबान के साथ उन्हें आपने कहा कि ये हमारे मुजाहिदीन है, फिर आपने उन्हें धोखा दिया, आपने अफगान हिस्ट्री को जो है तबाह करने की कोशिश की। अफगानिस्तान की तारीख अगर हम देखें तो इट्स एन हिस्टोरिकल लैंड, जैसे कि पाकिस्तान 78 78 साल उसकी उम्र है। हमारे बलोची में ये कहावत है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पाकिस्तान से बड़े हैं, मेरे जो दादा थे वो पाकिस्तान से बड़े थे, मेरे एज वाइज, मतलब पाकिस्तान आप अभी तक उस एज में नहीं पहुंचे हो कि आप इतनी बड़ी बातें करें। तालिबान जो है पाकिस्तान के अपने बनाई हुई एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्हें उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड देन आफ्टर जो भी हुआ, अभी पाकिस्तान के खिलाफ अगर तालिबान है, विच इज अगेन बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान पॉलिसी। आपने पश्तून इलाकों में क्या किया है, आपने पश्तून लोगों के साथ कितना जुल्म किया है, आपने अफगानिस्तान में कितना जुल्म किया है। अगर आप ये कह रहे हो कि अफगानिस्तान का अफगान और पाकिस्तान में जो रहते हुए पश्तून हैं, जो अगेन हिस्टोरिकली अफगान ही होंगे, उनके आपस में रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, आप उसे रोकना चाहते हैं, या बलूच जो है अफगानिस्तान के साथ उनके तारीखी ताल्लुकात हैं जो कम से कम 6-7 सदी पहले के हैं, आप चाहते हैं कि बलूच उस ताल्लुक को सिर्फ इसलिए खत्म कर दें अफगानिस्तान के साथ कि पाकिस्तान नाराज होगा, या अफगानिस्तान अपने ताल्लुक को बलूचों के साथ खत्म कर दें कि पंजाबी जर्नैल नाराज होंगे? दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बाकी ये एक बहुत ही बेसलेस इल्जाम है, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई द प्रेजेंस ऑफ तालिबान इन बलूचिस्तान। दे आर अ मिलिट्री फोर्स। अगर उनकी प्रेजेंस है, पाकिस्तान आर्मी शुड गो एंड फाइट देम। Are Baloch going to fight हम्म। them? No, you have like पाकिस्तान के लाखों की तादाद में आपके पास मिलिट्री है, ठीक है। बलोच आपसे लड़ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि तालिबान वहां पे मौजूद है, आप जाके तालिबान का सफाया करें। अगर आप किसी को पकड़ते हैं, आप उससे इंटेरोगेशन करें कि भाई आपको सपोर्ट कौन कर रहा है। लेकिन जब भी हमने देखा है मिलिटेंट के साथ वो आमने सामने होते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस भागते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव दैट गट्स के अपने ग्राउंड खड़े होकर अपने कैंप्स को बचाएं। हमने कितनी, आई कैन शो यू लाइक काउंटलेस वीडियोस के बलोच समाचार कैंप के करीब आते हैं, वो कैंप छोड़कर भाग जाते हैं। जब आम लोगों को पकड़ते हैं तो उन्हें जो है उनके सीने पे गोलियां भी मारते हैं, उन्हें ड्रिल भी करते हैं, उनकी आंखें भी निकालते हैं, उन्हें जो है स्त्री आयरन से जलाते भी हैं। लेकिन जब भी उनका सामना, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो बलोच, एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू go into the discussion of the Taliban because our cause is totally different. We are struggling for डिफरेंट, the यस। independence. हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तालिबान जो है वो एक निजाम के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। अगर कल एक तालिबान जो एक है, आखिरी सवाल,
हाँ जी, या एक आखिरी सवाल आपसे समझना जी जी। चाहूंगा। देखिए, हमने बार बार देखा है कि आज जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हिंदुस्तान ने भी यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे को रखा है कि बलूचिस्तान में जो वायलेशंस होती है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं। तो ऐसे में आप यूएन से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा आखिरी सवाल। देखें, अगर मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ, एंड मैं रहता हूँ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, जहाँ पे हम यूरोपियन यूनियन जाते हैं, जहाँ पे हम दीगर जो है मुल्कों के नुमाइंदों से मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली एट दिस वेरी मोमेंट दुनिया जो है वो ताकत देखती है। दुनिया जो है वो अपने मुफाद को देख रही है। और वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव आ रहे हैं वो भी अनफॉर्चुनेट हैं कि डेमोक्रेसी जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, लोगों के हुकूक, वो उस हिसाब से वैल्यू नहीं करते जिस हिसाब से अगर आपके पास पावर होगा, आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, या आप दुनिया को कुछ गिव एंड टेक के हिसाब से दे सकते हैं। सो अगेन यस, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बट हमें इतना भी पता है कि जब बलोच को आज़ादी मिलेगी तो वो बलूचिस्तान से ही मिलेगी। और अगर उसे सपोर्ट मिलना चाहिए तो वो रीजनल जो ताकत है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, फॉर दैट मैटर दूसरे रीजनल पावर हैं, उन्हें एक फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए। उस अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, उसमें ज्यादा ताकत होगा। और वो मुल्क जब बोलेगा, एंड दे शुड हैव अ collective relationship with Baloch. I don't get it why India is so sensitive. Again, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी पाकिस्तान की तरह टेररिज्म करें या जो पाकिस्तान करता आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी मच इंडिजीनियस एंड अ होम ग्राउंड कॉज, जिसकी वो पॉलिटिकल सहायता आप शायद कहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, और उन्हें वो करना भी चाहिए। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो बहुत ही जरूरी है, ताकि पाकिस्तान जैसा जो है एक नासूर जो इस पूरे रीजन में है, वो खत्म हो सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हकीम सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच।